अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि गैप टूल एक टूल होता है इन डिज़ाइन में। वो गैप टूल किस तरह से वर्क करता है और उसके कुछ कीज़ के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो किस तरह से आप यूज़ करते हो इन डिज़ाइन में, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं कि गैप टूल किस तरह से वर्क करता है। गैप टूल को समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में फ्रेम्स बनाना सीखे थे। तो गैप टूल आपके फ्रेम के साथ काम करता है, आपके फ्रेम्स जो होते हैं उनके साथ ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर फ्रेम्स बना लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप फ्रेम बनाते बनाते अगर आप एरो कीज़ यूज़ करेंगे इस तरह से, तो आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स बन जाएंगे। जो आपका जो अप एरो है वो आपके रॉज ऐड करेगा आपके फ्रेम्स में, और जो राइट एरो है वो कॉलम्स ऐड करता है आपके फ्रेम्स में। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेम्स बना लिए। और गैप टूल का काम ये है, देखिए गैप टूल कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे भी डिसेबल का मार्कर है। ये जो टूल है ये आपका गैप टूल है, यू इसकी शॉर्टकट कमांड है। अब ये किसी भी फ्रेम पे कुछ काम का नहीं है, ये काम करेगा ये जो फ्रेम्स हैं इनके दरमियान का जो गैप है ये उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये काम आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ से सिलेक्शन टूल से भी तो कर सकते हैं, बट आप एक एक फ्रेम को एडिट करोगे तो आपको टाइम लगता है। तो आपकी आसानी के लिए ये टूल आपको दिया गया है कि आप आपके जो गैप्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। पहली बात, अगर आप इस कंडीशन से ये जो मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया कि एरो कीज यूज करके आप मल्टीपल फ्रेम्स बना सकते हैं, तो पहली बात तो ये कि जो इनके दरमियान में गैप आ रहा है वो कितना है। वो गैप अगर आप यहाँ नोट करें तो जो गटर स्पेस है, ये गटर स्पेस बिल्कुल उसी साइज पे फ्रेम्स बन रहा है। तो जो भी आप गटर स्पेस रखते हो ये उतनी स्पेस हर एक फ्रेम के दरमियान में देता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट गटर स्पेस होगी, जो कॉलम गटर होता है, जो दो कॉलम्स के दरमियान में जो स्पेस है। गैप टूल किस तरह से काम करता है, सिंपल। अगर आप इसको ऐसे ही यूज करना चाहते हो तो देखें जहां कहीं भी गैप है ये उसके दरमियान में एक्टिव हो जाता है, और आप क्लिक करके ड्रैग करते हो तो ये आपके फ्रेम को छोटा कर रहा है। इसी तरह से मैं इस वाले गैप को शिफ्ट करना चाहता हूं तो ये ऊपर गैप मूव हो गया। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूं, और कंट्रोल 0 भी आपके पास कीबोर्ड में, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसका जो कीबोर्ड होता है उसमें नम पैड में भी एक 0 होता है, और एक 0 आपके यहाँ प्लस माइनस के बटन के बराबर में होता है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस है उसके हिसाब से जो आप अपनी स्क्रीन पे पेज को फिट करोगे तो कंट्रोल के साथ आपको ये जो P के ऊपर 0 होता है वो वाला 0 प्रेस करोगे तो आपके सामने आपका पेज फिट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ से देखें गैप कम करना चाहता हूँ तो ये तीनों फ्रेम से गैप बढ़ा रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका गैप बढ़ाना चाहता हूँ तो ये मैं सिर्फ इस फ्रेम के दरमियान में रख के क्लिक कर रहा हूँ, बट ये ऊपर के सारे गैप्स को मैनेज कर रहा है। तो मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये इस वाले फ्रेम के बीच में मैं क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ यही वाला फ्रेम एडिट हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक फ्रेम एडिट हो, या आप चाहते हो कि जो इन तीनों का एक कनेक्शन बना हुआ है, एक लिंक बना हुआ है, वो लिंक खत्म हो जाए और सिर्फ मैं जहां जिस फ्रेम के ऊपर नीचे या बीच में जिन दो फ्रेम्स के गैप को मैनेज करना चाह रहा हूँ सिर्फ वो मैनेज होने चाहिए। अगर यहाँ भी मैं मैनेज करता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ बट वो वाला भी मैनेज हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट इन डिज़ाइन का एक फीचर है कि आप वो समझता है कि आप ये वाले फ्रेम, क्योंकि दोनों एक ही डायमेंशंस पे बने हैं, तो आप ये चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो दूसरा भी फ्रेम एडिट करना चाह रहे हो इस तरह से। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, और शिफ्ट प्रेस करने पे देखें लिंक को ख़त्म कर देता है। वो जो लिंक है वो ख़त्म हो गया, देन आप यहाँ से जाके इसको मैनेज करवा सकते हैं। ये फ्रेम मैंने अलग एडिट करना था, ये फ्रेम मैंने अलग एडिट करना था, तो इस तरह से मैंने इसको एडिट कर लिया। इसी तरह से अगर आप गैप टूल को यूज करते हुए कंट्रोल प्रेस कर देते हैं, अच्छा ये आपको पेजेस जो हैं थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, पीछे कॉलम लाइंस भी आ रही हैं, तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पेजेस पैनल, F12 प्रेस करेंगे तो पेजेस पैनल आ जाएगा, और पेजेस सिलेक्टेड है हमारे पास, लेआउट्स, मार्जिन एंड कॉलम्स, एंड देन मैं यहाँ से सिंगल कॉलम कर लेता हूँ, एक कॉलम, ताकि आपको ये नजर आए। सो नेक्स्ट, अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे गैप टूल के साथ, अगर आपने कंट्रोल प्रेस किया तो गैप टूल क्या करता है कि वो आपके इन गैप्स को कम या ज्यादा करेगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अभी मैं ये गैप को शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करने की वजह से एक फ्रेम छोटा हो जाता है, एक फ्रेम बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जो गैप है ना ये बढ़ाना है या कम करना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, और अगर मैं
इस गैप के दरमियान में क्लिक करके ऊपर ड्रैग करूंगा तो गैप बढ़ता जाएगा, और अगर नीचे ड्रैग करूंगा तो गैप कम होता जाएगा। माउस कर्सर को अगर आप अप और डाउन डायरेक्शन में मूव करोगे, ऊपर या नीचे करोगे, तो ये गैप कम ज़्यादा यहाँ से होकर आपको नज़र आएगा। इन केस अगर मैं यहाँ इन दोनों का गैप कम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर वो सब का गैप कम ज़्यादा कर रहा है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अब आपको इस कंडीशन में कंट्रोल भी प्रेस करना है, और कंट्रोल इसलिए प्रेस करना है क्योंकि आप फ्रेम के दरमियान का स्पेस है वो आप बढ़ा सको या कम कर सको, और शिफ्ट इसलिए प्रेस करना है ताकि वो जो इन सब चारों का कनेक्शन बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो देन फिर आप यहाँ से जाके इस फ्रेम को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। प्लस आपके पास ऑल्ट की होती है, और अगर आप मैक यूज़र हो तो उसमें ऑप्शन की होती है। वो अगर आप प्रेस करोगे तो इनडिज़ाइन क्या करता है, उस गैप से उठाता है उन सारे फ्रेम्स को और एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। ना गैप बढ़ाएगा, ना कम करेगा, ना आपके फ्रेम का साइज़ कम या ज़्यादा करेगा, बस उस गैप से उन सारे फ्रेम्स को पिक करेगा और मूव कर देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 2 फ्रेम्स ऊपर चले जाए, तो मैं यहाँ से अब इसको ऑल्ट प्रेस करके मूव कर रहा हूँ तो सब एक साथ मूव हो रहे हैं। तो आप ऑल्ट इसलिए प्रेस करोगे ताकि आप मूव कर सको, लेकिन आप शिफ्ट इसलिए प्रेस करोगे कि आप सिर्फ इन दोनों फ्रेम्स को शिफ्ट कर सको। सो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस तरह से मैंने इसको मूव कर दिया। सो इस तरह से हमने इस लेआउट को क्रिएट कर लिया गैप टूल के थ्रू। देन मैं इसका ये जो गैप है यहाँ से मैं इसको कम करना चाहता हूँ, तो मैंने कम कर लिया, और ये वाले जो गैप्स हैं इसको मैं बढ़ा के, इसके गैप को कम करके फ्रेम के साइजेस में बढ़ाना चाहता हूँ, और देन फिर इनके दरमियान जो गैप है उसको मैं बढ़ाता हूँ, ये ऊपर तक चले गए। इस तरह से हमने कुछ लेआउट क्रिएट कर लिया लाइक दिस। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको गैप टूल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।